कुछ लोग तो जनवरी से यूज कर रहे हैं और पीसी वाले पिछले मे बी 1-1.5 महीने से प्रॉपरली यूज कर रहे होंगे। तो पीछे बिना कंप्यूटर के इधर आ जाओ, आगे 4 सीट है, आपको चलाने तो आ गया, सब लोग चला रहे हो और चलाते चलाते सभी में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, कुछ डाउट्स आए होंगे कि ये कैसे होना है, या अपने मन से कर ले रहे होंगे, बट हमेशा डाउट रहता हो कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसमें हमारे अकाउंट शाखा है, बड़े बाबू शाखा है और स्टेनो है, ये तो लंबे समय से कर रहे यूज, और सीओ वाले रिसेंटली अब इसको यूज करना शुरू किया। कोई डाउट्स आए कि नहीं आए? तो पहले हमारा उद्देश्य ये है कि पहले अगर हम सीओ पेशी को अगर अच्छे से बता देंगे तो जो नेक्स्ट लेवल में जो आपके थाने यूज कर रहे हैं, थानों का मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा से यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि डाउट कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आप लोग अगर सही से जाने रखोगे तो वो लेटर जाकर आपको ही भेज रहे होंगे और आपके लेवल पे उनकी टुकाई हो जाएगी कि ये आपने गलत तरीके से भेजा, ये इसमें गलती है, तो वो अपने आप सुधर जाएगा। तो हमारा आज का उद्देश्य ये है कि जो सीए लेवल पे जो गड़बड़ या डाउट्स है उनको हम क्लियर कर लें, क्योंकि अभी इसको ठीक कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आज से 1 साल बाद अब यही हो जाएगा, हम पहले भी यही करते आ रहे थे, आगे भी यही होगा। तो गलत चीज ना पकड़ ले, और अगर कोई गलत चीज पकड़ रखे तो उसको सुधार कर ले, इसलिए ये पॉइंट रखा गया। तो इसमें अगर आप पहले आपसे पूछ ले रहा हूँ आपके मन में क्या क्या डाउट्स आए हुए हैं, और फिर जो हम लोगों मैंने जो तैयार कर रखा है या जो कॉमन मिस्टेक्स होती है फिर हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से सभी की पेशी आई है, सीओ सिटी की पेशी आई है, हाथ उठा दो। 2 लोग, 2 ही लोग आए हैं बस, ठीक है। सीओ धनौरा, सीओ नौगावा और सीओ हसनपुर। इसके अलावा अकाउंट्स बड़े बाबू, स्टेनो, और कौन लोग आए इसके अलावा? बड़ी पेशी आई है, एडिशनल की पेशी आई है, ठीक। तो अभी पहले मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई डाउट आए हो जो आपको लगता है कि ये हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या ये करने में डिफिकल्टी आती है, पहले इसको बनाने दो भाई, तुम अपना दाएं बाएं हो। तो पहले सीओ सिटी वाले से पूछ लेते हैं, सीओ सिटी पेशी से कोई डाउट है अभी तक? सीओ नौगावा, सीओ धनौरा, हाँ बताओ। तो समस्या ये है, तुम्हारी समस्या ये है कि एक फाइल थी जो सीओ ऑफिस में जनरेट हुई थी और हमने उसे थाने भेज दिया और उसमें तुम्हें काम करना है, उस फाइल में तुम्हें काम करना है, और वो फाइल किसी और के पास है, उसने सीन कर लिया, उसमें रिटर्न भी नहीं कर रहा, तो तुम्हारा काम तो फंस गया, ये बात है ना। तो ई ऑफिस में प्रावधान है पार्ट फाइल बनाने का, उसी नंबर की एक पार्ट फाइल बन जाएगी और वो जब तुम्हारे पास आएगी तो वो मर्ज हो जाएगी।
फिर से मैं अपना लॉगिन करता हूँ। या आप लोग भी अपने अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करो, जो कंप्यूटर पे बैठे हैं ना, ई ऑफिस का लॉगिन कर लो। तो जो जो चीजें बताते जा रहा हूँ आप साथ के साथ उसको चेक भी कर पाएंगे। किसी ने लॉगिन कर लिया? खुला? किसी का खुला फाइल? खोलो अब, मेरे में फाइल बना। बैठ बैठ। कोई नहीं, बैठे 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 बैठे। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हाँ, ये क्रिएट पार्ट है। सिलेक्शन तो फाइल नहीं उठवाने बॉक्स में यहाँ ये ये वाला बटन दिख रहा होगा, क्रिएट पार्ट, ये आता है। अभी इसको अलग से वीडियो बना के हम डाल देंगे इसमें, क्योंकि अभी बनाने में थोड़ा समय लगेगा। हम लोग भी पहली बार यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी साथ के साथ लर्न कर रहे हैं। पूरी यूपी में मुझे लग रहा है आप सबसे आगे हो गए इस समय, जितना हम लोग ये ऑफिस यूज कर रहे हैं। ये क्रिएट पार्ट क्योंकि आप लोग यूज कर रहे हो, इसलिए क्वेश्चन आया कि मेरी फाइल कहीं रुक जाए तो मैं क्या करूंगा। तो इसमें ये बटन होता है क्रिएट पार्ट वाला, इसको कैसे यूज करना, कैसे क्या करना, इसका एक अलग से हम यूट्यूब वीडियो बनवा के डाल देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि कैसे हमारी पार्ट फाइल, मतलब हम काम करना चाह रहे हैं और हमारे पास फाइल नहीं है तो कैसे करेंगे। ये क्रिएट पार्ट वाले में ये ऑप्शन आता है। अब इसको कैसे और डिटेल वीडियो में बना के इसको डाल देंगे। इसमें हमारे ई ऑफिस वालों इसको नोट कर लेना, इसका एक यूट्यूब वीडियो हमें बनाना है कि पार्ट वाली फाइल को कैसे यूज किया जाना है। और एक माइक मंगा लो, आवाज कम आ रही है। फाइल कर दी, लेकिन अगर कुछ अधिकारियों द्वारा सूचना मांगी जाती है, फिर कुछ फाइलें ऐसे होती है जब आप इसका रेटिंग कराने के बाद में वहाँ पे अभी सीट करने के लिए आते हैं तो कुकिंग फाइल करना पड़ता है हर चीज को। कुकिंग फाइल के बजाय अगर हम उसको में से ही कुछ फाइल स्टोरेज करके लिए आप रखते हैं तो स्टोरेज नहीं होगा वहाँ पे, सिर्फ कुकिंग फाइल फ्लो। अगर तुम ये बोल रहे कि तुम्हारे पास कोई पत्र आया है
तुम उसको केवल स्टोर करना चाहते हो, उसको कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, मतलब वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए तुम्हारे पास तो रहे, बट फाइल नहीं क्रिएट करना चाहते, ये वाली बात है ना। ये किसमें इनबॉक्स क्रिएट है? ये स्क्रीन दिख रही है आपको? जिनके पास कंप्यूटर है वो देख सकते हैं। जब ये आता है, जैसे मैंने रिसिप्ट में किया है, तो रिसीव है, पुटी में फाइल है, मूव टू है, ठीक है। मूव टू में माई फोल्डर्स, मैनेज फोल्डर्स, क्रिएट न्यू फोल्डर। ये जैसे हमारे कंप्यूटर में जैसे फोल्डर बनाते हो ना, उसमें फोल्डर टाइप इसको सेव किया। नहीं, डायराइज करोगे तब रिसिप्ट, जब तुम्हारे पास कोई लेटर आया है, जब तुम उसको, हाँ सुन लो, जब तुमने कोई लेटर आया है तुम्हारे पास, जब तुम उसको डायराइज करोगे तभी तो वो रिसिप्ट या तुम्हारे फाइल वाले सेक्शन में आएगा। एक बार कंप्यूटर पे दिखाओ क्या डाउट है, सब समझता है। आपस में बात मत करो, आपस मतलब ये हमने सेशन डिस्कशन के लिए रखा है, बट डिस्कशन दो ही आदमी में हो तो फिर सब लोग उसका फायदा ले पाएंगे। सब और सब आपस में बात करोगे तो फिर शोर हो जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन आया है इनका मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, इनको समझ लेते कि मतलब कोई हाँ बताओ, जैसे कोई, हाँ नहीं करो करो, डाउट हम लोग भी सीखेंगे ना, इसीलिए इसको रिकॉर्ड करा रहे हैं ताकि कोई, नहीं तो तुम्हारे क्रिएटेड में आ गया, हमारे क्रिएटेड में आ जाता है। और तुम चाहते हो इसको क्या करना? मैं पब्लिश है जैसे अवलोकित कर जैसा अवलोकित करने के बाद में रख लेते हैं अपने पास में, हर एक पत्र का एक्शन भी लेते हैं सर, जैसे कि डीटी साहब का कोई लड़का है उसका कार्य निर्देश है, नहीं तुम तुम्हारे सेंड में तो रहेगा ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जैसे कि कप्तान साहब का पत्र आया था, वो सब उसको सेंड नहीं करना चाहते, मैं उससे सेंड नहीं करना चाहता हूँ, वो खाते जैसे ये या किसी तो ये यहाँ से सेंड होगी, तो या तो मूव सेंड बैक करने के बाद उसमें जाकर मूव उसके बाद मूव को कर लेते किसी फोल्डर में सेव करना रहता कर चलो कर कोई बात नहीं, आप जनरेट होकर कहाँ आया? अब या तो तुम्हें इसको किसी फाइल में डालना है, तो फिर एक फाइल नहीं तो सर आवाज आ रही है मेरे पीछे या माइक से नहीं हो रही? क्या नाम था तुम्हारा? सपोज मैंने आपको एक फाइल भेजी है, फाइल वाला एक लेटर भेजा है, अब वो लेटर जब आएगा तो आप उसका डायराइजेशन करते हैं, डायराइज हो गया,
अब नीचे आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं। मैंने केवल जनरेट किया तो क्रिएट हो गया। अब या तो आप उसे उस रिसिप्ट को डायरेक्ट भेजोगे जो भी उस पर काम किया है, यही तो 2 ऑप्शन है सर। या सीओ का स्टाफ होगा, ऐसा तो कोई लेटर नहीं होगा जो आप बिना सीओ या एसएचओ को दिखाए अपने पास ही रखोगे। तो ऐसी कंडीशन होनी नहीं चाहिए कि मैंने कोई लेटर भेजा, हसनपुर में होंगे, कभी हो सकता हाई कोर्ट गए होंगे, इसलिए मैं एक कॉपी बाबू मतलब आपके थाने पे भेज रहा हूँ। लेकिन बाई चांस अगर ये ना देख पाए तो मुंशी जरूर देख लेगा और उस पर जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा, मतलब उस पर लेटर वेटर बना के साइन करा लेगा, वो अपना काम चल रहा है। इसलिए देख कोई भी लेटर आपको इसलिए नहीं दिया जा रहा कि आप सिचुएशन है कि आप नॉर्मल लेटर है, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, बस रख लेना चाह रहे हो, तो उस केस में एक फाइल बना कि भाई नो एक्शन फाइल है, फिर ड्राफ्ट लगा के फिर वापस मिलता है। ठीक है। और कोई डाउट? और किसी पे इसी में कोई डाउट नहीं है? ये जो डाउट पूछा पार्ट 1 की एसओपी ये है कि जैसे मोबाइल यूज करते हैं ना, मोबाइल के लिए तो यूज करने में कभी एसओपी मिली नहीं, सारे ऐप चलाने आ गए। डायरीज कैसे करते हैं? ठीक है, तो जो मैं अभी जो बहुत वैसे वो अगर नहीं भी लिखोगे तब भी वो पेपर पे छप जाता है, अभी मैं लिखूंगा। और दूसरा वो जो मैं डिस्कस कर रहा था कि आपका डॉक्यूमेंट है ना, क्योंकि वो यूनिक कैरेक्टर्स है, तो कभी कभी वो हैशटैग को कैच नहीं, स्टार्टिंग नहीं कैच करेगा कंप्यूटर, तो डालने की जरूरत नहीं। मैं गया हैशटैग को भेजा तो मैंने सेंड बैक किया। फाइल डाउनलोड करी है, क्या है इनका डिस्क्रिप्शन डाला सचिव विवेचना में बरती रही लापरवाही के संबंध में। जितने भी हमारे ग्रीन नोट थे, ग्रीन नोट आ जाएंगे, 1 2 3 आ गया, जो भी मुझे लग रहा होगा ये सब आएगा। ग्रीन नोट के बाद जितने भी इसमें पत्र चले हैं उसी ऑर्डर में आ जाएंगे। इसमें देखो ऑटोमेटिक इसका वो बन जाएगा इंडेक्स, इसका इंडेक्स बन जाएगा सारा जो भी लेटर मिला हुआ, रिसिप्ट नंबर, सब्जेक्ट। अब देखो इससे ये इस पॉइंट पे आ गए थे ना, आपको हर लेटर का सब्जेक्ट लिखना कितना जरूरी है वो मैं दिखा रहा हूं। ये कोई लेटर जारी हुआ थाना सैदनगरी में पंजीकृत के लापरवाही बरतने के संबंध में प्रारंभिक जांच। अभी लापरवाही बरतने संबंध में प्रारंभिक जांच, तीनों लेटर का सेम ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर जितने भी लेटर आप लिख रहे हैं, जितने भी डीएसए बना रहे हैं, सबका सेम ही सब्जेक्ट होगा, तो इंडेक्स तो एक तरह से निरर्थक हो गया। जो आप लिखोगे वही इंडेक्स में दिखेगा। मतलब ये तीनों लेटर अलग अलग कंटेंट के होंगे, ये तीनों लेटर अलग अलग काम के होंगे। अभी देखते हैं तीनों लेटर क्या है। दो तो आई वाले 2010-7966 इसी को देख लेते हैं। ये जो 7966 का ये तो मैंने प्रारंभिक जांच दिया नौगावा सादात को, ये लिखा होता है कि नौगावा सादात को प्रारंभिक जांच दी गई। और ये 2010 वाला क्या है, ये भी वही लिख रहा है नौगावा सादात, यानी वो रिमाइंडर होगा।
उद्देश्य ये है, प्रयोजन ये है कि हर डीएफए जो होगा या हर जो पत्र होगा वो पहले वाले पत्र से तो अंतर ही होगा। अगर जैसे हमारी एक दंड वाली फाइल चल रही है तो पहले सीओ की या किसी की रिपोर्ट होगी, एसएचओ की रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट के आधार पे मैं किसी को जांच दूंगा तो वो जांच पत्र हुआ। फिर जांच के बाद सीओ की या जिसकी भी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद मेरा कुछ निर्णय होगा। तो हर लेटर का अलग अलग काम है। अगर सबके ही सब्जेक्ट तुम सेम ही लिख दोगे तो फिर बाद में हमें ढूंढने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये गूगल सर्च की तरह समझोगे, जो तुमने भरा वही सर्च कर पाओगे। अगर गलत भर दोगे, गलत भर के सोचोगे वो मुझे मिल जाए तो नहीं मिला। अगर आपने राम लिखा तो राम ही मिलेगा, और सोचोगे राम लिख के सोचे कि अंकुर ढूंढे तो नहीं मिलेगा, जो लिखा है वही मिलेगा। वो नहीं दिख रहा, सी लाइन चले गए भाई, सीओ के लिए तो कर रहे हैं। सीओ की पेशी वो कहाँ है? सी लाइन की पेशी आई है कि नहीं? लिखा है कि इस फाइल में पहले आदेश वार्षिक वेतन वृद्धि का हुआ था, उसी फाइल में अपर पुलिस अधीक्षक के आवास की जमीन के लिए मांग की गई। ये दूसरा विषय, इसके लिए अलग फाइल खुलेगी। हर मैटर के लिए अलग अलग फाइल है। इस फाइल में क्या हुआ था कि पहले में एक किसी कर्मी का वार्षिक वेतन वृद्धि का डीएफए बना के भेजा, वो मैंने साइन किया। उसी फाइल में भेज दिया कि हमें अपर पुलिस अधीक्षक के आवास के लिए जमीन चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? एक सब्जेक्ट के लिए एक फाइल। भाई इसमें कोई आपका पेपर खर्च नहीं हो रहा। आप 1,00,000 फाइल बना चाहो 1,00,000 फाइल बनाओ, 10 फाइल बनाओ तो 10, बट रेलेवेंट होना चाहिए। क्योंकि जब वार्षिक वेतन वृद्धि लिखा होगा तो उसके सब्जेक्ट में वार्षिक वेतन वृद्धि लिखा होगा। कल को हम अपर पुलिस अधीक्षक के आवास की फाइल ढूंढने लगेंगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके सब्जेक्ट में तो वार्षिक वेतन वृद्धि चल रहा होगा। तो एक मैटर में एक फाइल खोले, अनलेस कि आपने कोई मिसलिनियस फाइल बना रखी है जिसका कोई लेना देना नहीं, वो एक अलग चीज है। बट लेकिन एक मैटर की एक फाइल हो, एक ही सब्जेक्ट पे चले, ताकि सर्च करने में भी आसान होगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अगला क्या है? साझा। अच्छा, कुछ लोग ये नोट एंड ऑर्डर शीट लिख रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। इवन ये महोदय लिखने की भी जरूरत नहीं है। शॉर्ट, ये ग्रीन नोट का क्या काम है? ग्रीन नोट का ये प्रयोजन है कि जो भी आपका डीएफ है या जो लेटर रिसीव हुआ उसका जिस्ट यहां पे लिखा, ताकि मुझे वो फाइल, अगर वो लेटर या पत्र अगर मैंने खोला भी नहीं है, केवल नोटिंग अगर मैं पढ़ लूं तो मुझे पूरी फाइल के बारे में पता चल जाना चाहिए। तो केवल काम की बात लिखी हो, ये आडंबर वाली कोई जरूरत नहीं है नोट एंड ऑर्डर शीट लिखने की, क्योंकि ग्रीन नोट ही है, समझ में आ रहा है। महोदय भी लिखने की जरूरत है, जो काम की चीज है वो लिखे, क्योंकि मैं जल्दी पढ़ना चाहता हूं। अगर आलतू फालतू चीज ज्यादा लिखा रहेगा तो काम स्लो हो जाएगा। कैसे चेंज करें? क्या मतलब? नहीं, वो तो जब ये अपना डीएफए बना रहे थे ना, उसके सब्जेक्ट जब आपका मुंशी लिख रहा था तो रिलेवेंट सब्जेक्ट लिखना चाहिए था। मतलब जैसे भी करें, देखो उस फाइल का नाम एक बार ढंग से लिखा हुआ है तो वो सर्चेबल हो जाएगी फाइल। फिर उसके अंदर के जो पत्र हैं वो रेलेवेंट नाम लिखे रहे, सबका सेम ही सब्जेक्ट लिख दोगे तो फिर बाद में ढूंढने में, जब आप जैसे सपोज का आप इंडेक्स ही तो देखोगे बाद में, अगर किसी फाइल में 100 पेपर लगे हुए हैं, 100 पेपर के 100 सबका एक ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो फिर तो आपको एक एक पन्ना पलट के देखना पड़ेगा। तो पन्ना पलटना आसान है और यहाँ पे एक एक पीडीएफ खोलना थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो अगर आपका सारे पीडीएफ
का सबका सही से मार्किंग हुआ होगा तो तुरंत उसी पीडीएफ को खोलोगे। ये मुझे दिक्कत आती है जो पेंशन वाली फाइल जब भेजते हैं। अभी तो इन्होंने सुधार कर लिया, जैसे पेंशन में कई सारे प्रपत्र होते हैं, करीब जब ये पेंशन फाइल भेजते हैं तो करीब 10-15 डीएफए आते हैं एक साथ, और सभी का सब्जेक्ट एक ही रहेगा, तो मुझे पता नहीं चलेगा मैं क्या साइन कर रहा हूँ। बाद में मुझे देखना पड़ेगी क्या साइन हुआ, तो सारे 15 के 15 खोलने पड़ेगी। जैसे चारू क्या क्या होता है उसमें बताओ। तो अगर इसका सब्जेक्ट यही लिखा रहे भाग 5 4 भाग 5 ग्रेच्युटी का लेटर, अगर इसके बदले ये लिख दिया कि कार्मिक ए की सेवा निवृत्ति के संबंध में, और 15 लेटरों की यही नाम है, तो फिर तो बाद में दिक्कत आएगी ना। वो दिक्कत है ना, ये दीप है, ये अभिषेक है, ये शक्ति है, मैं अमित हूं, तब तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये वही है कि हर लेटर को आपने यूनिकली, अगर उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, रिलेवेंट सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आप उसे ढूंढ पाएंगे। अच्छा, नो रिसिप्ट एडिट, कई बार आप लोग फाइल भेज देते हैं या रिसिप्ट भेज देते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, नो रिसिप्ट एडिट। हाँ, कई बार मेरे पास फाइल आती है, डीएफए भी है उसमें कि सर ये आईजी सर के या एडीजी सर के या मुख्यालय के पत्रांक संख्या इसके क्रम में ये भेजा जा, बट जो मेन लेटर है वो हमारी रिसिप्ट में ही नहीं है। जैसे कि जैसे ये नोट 5 में लिख रहा है कि सेक्रेटरी के नौकावा की पूरक जांच आख्या, आप यहाँ लिखो, और वो पूरक जांच आख्या यहाँ पे होनी चाहिए ना मेरे रिसिप्ट में। आप उसे ऐड नहीं करोगे और बस ग्रीन नोट में लिखते रहोगे तो ये भी गलत है। तो ये सभी सीओस को भी पता है, जो भी लेटर ये कोड कर रहे हैं वो आपके फाइल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोले और फिर आप अलग से हार्ड कॉपी में ला के उसे दिखा दे रहे हैं। जो भी पेपर है उस फाइल से संबंधित सबका सब आपका ई ऑफिस में होना चाहिए। ये बेसिकली वैसे तो केवल हमारे बड़े बाबू के लिए है, किंतु दंड के लिए नया। जब ये फाइल खोलते हैं तो जांच में खुलती है, जांच वाले का क्या कोड है, जेएमसी है, और मैं उसी पे कुछ ऑर्डर कर दूं कि पी का ऑर्डर है, मतलब कि पी करो, एमई करो, या ये जो भी करो, तो फिर उसका दंड वाले में पत्रावली खुलनी चाहिए, तो उसका कोड है PUNS, पंच है ना। तो अगर वो जांच जैसे हमारे पेपर में चल रहा है एग्जैक्टली वही है, बस हम उसको रेकॉर्ड, पेपर में क्या होता है, ज फाइल होती थी और वो हो गया द में, तो द में चली जाएगी। इसमें हम क्योंकि हम पहले जेएनसी कोड है, तो जेएनसी कोड को मतलब वहां पे वो फाइल रुक गई और फिर आगे फाइल होगी दंड की। अब इसमें बात आई कि सर मुझे लिंकिंग करनी पड़ेगी। इसमें किसी फाइल का किसी फाइल से अगर कोई संबंध है तो आप उस फाइल को लिंक कर सकते हो। अब जैसे कोई जांच की फाइल है, उस पर अगर दंड शुरू हो रहा है तो दंड की एक नई फाइल खोलेगी, बट जांच की फाइल उसमें लिंक कर सकते हैं। ये कोई फाइल खोलोगे तो उसमें लिंक फाइल्स का टैब आता है। ये जो आपका होता है ना, मूवमेंट डिटेल्स, ड्राफ्ट, सेंड, सेंडबैक, उसमें एक लिंक फाइल भी आता है, अटैचमेंट फाइल आता है। तो आप फाइल्स को लिंक कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एक फाइल चल रही है फिर आपको लग रहा है नहीं इससे संबंधित एक और फाइल है, तो आप इस ऑप्शन से लिंक, इसका लिंक और अटैच का यूट्यूब वीडियो बनाना, ठीक है, नोट करते जाएंगे क्योंकि सेशन वैसे भी बहुत लंबा हो जाएगा कि लिंक कैसे करें, अटैच करें, बट ये आपको जानकारी देने के लिए बताओ कि हम फाइलों को लिंक भी कर सकते हैं। वही डीएफए सब्जेक्ट रिलेवेंट नहीं है, इतना जनरल लिखा है कि निरर्थक हो गया है।
कम से कम पुलिसकर्मी का पीएनओ लिखा होना चाहिए, वैसे सब्जेक्ट लिखेंगे तो बाद में कभी सर्च नहीं कर पाओगे, भविष्य में सुधार करेंगे। किसको लिखा मैंने? विजय, हमारे अकाउंटेंट को लिखा है। तो अगर कई बार इस तरह से मतलब सब्जेक्ट डीएफए का लिख देंगे कि हस्ताक्षर हेतु प्रेषित, ये ऐसा लिख देंगे कर्मी के क्या बोलते हैं टीएडीए भुगतान हेतु, कर्मी के टीएडीए भुगतान हेतु, तो फिर कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे। अगर उसका पीएनओ नंबर नाम लिख देते तो कभी सर्च करना पड़े कि भाई अमित कंवर का चाहिए हमें, आरिफ का चाहिए, तो तभी ढूंढ पाओगे ना। नाम लिखा रहे और सबसे अच्छा पीएनओ नंबर लिख दोगे तो तुरंत मिलेगा। अमित भी कई सारे हो सकते हैं, अमित डालोगे तो, सुरेश डालोगे सुरेश भी बहुत सकते, बट पीएनओ नंबर डाल दोगे तो मतलब कोशिश करो कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना, या मतलब उसको आपको सर्च करने में आसानी हो। बट लेकिन एकदम ही जनरल लिख दोगे कि हस्ताक्षर हेतु या कर्मी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधित, तो फिर तो कभी ढूंढ नहीं पाओगे। तो सब डिस्कस ऑन फोन लिखा, उनको समझाने के लिए मैंने बोला था डिस्कस ऑन फोन। इश्यू ये था, प्रमोद कुमार बथरायु अमरोहा एसएचओ है, इन्होंने श्रीमान जी विवेचनात्मक कार्य हेतु गैर राज्य जाने की परमिशन प्रदान करने हेतु इनको परमिशन लेने के लिए उन्होंने उनका एक लेटर आना चाहिए था, उन्होंने पूरी फाइल भेज दी मुझे। अब जैसे मेरे यहाँ कोई फाइल होती है, उसमें कोई लेटर होता है, वो लेटर आपको मिलता है, न कि पूरी की पूरी फाइल आपको भेज दी जाती है। उसी प्रकार आप अगर सीओ ऑफिस में है, उस कोई फाइल है आपकी, उससे लेटर डिस्पैच होगा, न कि आप पूरी की पूरी फाइल भेज दिया करेंगे। उसी हिसाब से अगर थाने की फाइल है तो इनको क्या करना चाहिए, तो अपना लेटर बना के साइन करके इनका लेटर मेरे पास डिस्पैच होता और फिर मैं उस पर एक्शन लेता, जो भी करता। इन्होंने क्या पूरी की पूरी फाइल भेजी, मुझे फाइल से तो मतलब नहीं। ये समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? सीओ नगावा सादात ये जांच करे या दीप सीओ हसनपुर ये जांच करे, सिर्फ एक पत्र आता है कि मैं पूरी फाइल भेज देता हूँ, फाइल नहीं भेजता। इन्होंने क्या किया, पूरी फाइल भेज दी। तो आपको ये समझना है कि वो फाइल जो भी आपका इंटरनली है उसके लिए है। ऐसे तो आप पता चला अपनी फाइल किसी दूसरे जनपद को भेज दें या मुख्यालय को भेज दें, आपको ये देखना है कि उस फाइल में वो बेसिकली उस बाबू या उस ऑफिसर के बीच की फाइल है। हाँ, अगर वो फाइल का मतलब है मेरे पास आने का तब तो ठीक है, बट इस केस में नहीं था, क्योंकि फाइल थाने लेवल की थी कि भाई जो भी परमिशन चाहिए उसमें होती, बस एक लेटर आता, मैं उसको देखता, हमारे बड़े बाबू उस पर उसका लेटर बनाते और मैं कोई बात नहीं, वो अगर मुझे डायरेक्ट लेटर भी भेजते तो मैं तुम्हें भेज देता और तुम मुझसे बना के भेज देते, बट लेकिन किसी भी हालत में फाइल भेजने की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि अब कर रहे होंगे, बट क्या है, ओरिजिनल पीडीएफ अपलोड किया करो, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालकर उसका फोटो लेकर पुनः पीडीएफ बनाकर नहीं भेजना है। बैक डेट पहले से डाल रखी, सही कर पूरा तो खींचा और फिर मुझे ये ऑफिस में भेज रहे हैं। क्या ये लॉजिकल है? अगर लॉजिक नहीं बना, जब वो पेपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डायरेक्ट मुझे अपलोड, उसको प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, उसका फोटो खींच रहे हैं, फिर कैन स्कैनर से उसका पीडीएफ बना रहे हैं, फिर मुझे भेज रहे हैं, तो उसका तो कुछ ही नहीं है। तो या तो ओरिजिनल पीडीएफ फॉर्म में आएगी या वर्ड फॉर्मेट में होगी। अच्छा, इसमें भी रिपीट हो रहा है, डीएफए मतलब मुझे फाइल भेजी बट उसमें डीएफए नहीं लगाया। अगर कोई फाइल भेजना तो उसमें एक्शन लेना है तो हाँ, कई बार फाइल तो भेज दिए बट नोटिंग जो है वो ब्लैंक छोड़ दे रहा है, तो ग्रीन नोट ब्लैंक भी होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें जिस्ट में बता रहे हो कि ये जो पत्र में भेज रहा हूं, ये जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है उसमें ये बात है। अभी ये हमारे सीसीटीएनएस वाले
ब्लैंक भेज दे रहे हो कई बार, और भी कुछ लोग भेजते हैं। तो ब्लैंक मत भेजा करो, जो भी रिलेवेंट बात है उसमें लिख के दिया करो। अटैच करने का ऑप्शन रहता है, पता ही नहीं पता, ग्रीन नोट में भी अटैच कर सकते हो, उसमें क्या डालना चाहिए अटैचमेंट, और उधर मेन फाइल में तो जितने भी पेपर उस फाइल से संबंधित है वो 100% आएंगे। और जैसे जो पीपीटी में देख रहे थे, मैंने जांच रिपोर्ट को बोला कि जांच रिपोर्ट इधर मत अटैच करो, उधर आनी चाहिए रिसिप्ट में। ये इधर ग्रीन नोट में अटैचमेंट क्या होना चाहिए, जो रेफरेंस मटेरियल है, तो ये डायरेक्टली आपके फाइल से मतलब वैसे फायदे नहीं, बट आपको निर्णय लेने में सहायक होगा। तो ये दंड की पत्रावली चल रही है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई दंड नियमावली अगर मेरे पास हो तो मैं देख के उसमें से देख लूंगा कि 14(1) में क्या दंड है, 14(2), या कोई लॉ है, कोई रूल है, वो सब अटैचमेंट होना चाहिए। मेन जो फाइल से संबंधित है वो सबका सब आपके मेन कॉलम में चलेगा। तो उस वाले फाइल में उन्होंने सीओ की जांच इधर अटैच कर दी, सीओ की जांच इधर अटैचमेंट, तो फिर मेन फाइल का पार्ट नहीं बनेगा। आपका पेपर कैसे रखा जाता है, जो सबसे पहला पेपर वो, फिर उसके ऊपर 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 ऊपर, एक तो ये हो गया। नोटिंग आपके लेफ्ट साइड का, जो पुलिस में तो वैसे कई जगह मिसिंग भी है, बट लेकिन लेफ्ट साइड में नोटिंग होती है, राइट साइड में आपका फाइल रखा जाएगा, और रेफरेंस मटेरियल भी इधर ही लेफ्ट साइड में कहीं रखा है। ये दोनों में इंटरचेंज नहीं करते, तो यहाँ पे रेफरेंस मटेरियल रखना, और मेन फाइल का मटेरियल मेन फाइल में ही रहेगा। DFA 79138 21/2/25 को डिजिटली साइन किए थे, किंतु डिस्पैच नहीं किया गया। और ये देखो मैंने कब लिखा, 18/3/25 को, 18/3/25 को मेरे पास कोई DFA आया होगा, तब मैंने देखा कि 21/2/25 का भी उन्होंने डिस्पैच नहीं किया। तो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच करना जरूरी है। हाँ, ये देखो मैंने क्या लिखा है सर, फाइल का विषय रेलेवेंट लिखा करें, इस तरह का जनरल सूचना प्रेषित किए जाने संबंधित लिखेंगे तो बाद में कभी इस फाइल को सर्च नहीं कर पाएंगे। इन्होंने एक फाइल ऐसी बनाई जिसका हेडिंग था, जिसका सब्जेक्ट था सूचना प्रेषित किए जाने संबंधी। इतना जनरल फाइल नेम है, इसके अंदर क्या मटेरियल है कोई बता पाएगा? और क्या इसमें कुछ कभी सर्च ही नहीं कर पाओगे? ये तो मतलब आपने ब्लैक बॉक्स टाइप से बना दिया। क्योंकि अगर आप ढंग से लिखोगे तो आज से 10 साल बाद भी ये फाइल तुरंत मिल जाएगी। क्योंकि आपको हम जब तक आपको तब तक तो आपको पता होगा कि मैंने इस फाइल में क्या डाल रखा है, सूचना संबंधी, सूचना प्रेषित किए जाने संबंधी फाइलें मैंने क्या। बट जब आपकी सीट पे कोई और आदमी आएगा उसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर आप ढंग से उसका सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो दिक्कत आएगी बाद में। ग्रीन नोट खाली ना भेजे, अधूरा ना भेजे। अच्छा, इसमें क्या है, ग्रीन नोट अधूरा क्या है, आपके आपत्ति की क्या निराकरण क्या? कई बार फाइल में लिखा रहता है या मैंने कुछ कमेंट किया होगा, बट उसका ग्रीन नोट में आगे फर्दर आपको जो रिप्लाई करना था वो नहीं किया, इसलिए मैंने ये कमेंट दिया होगा। हाँ, इसमें मैंने क्या लिखा है, DFA में क्रम संख्या 1 से ब्लैंक छोड़ रखा है, या गलत। कई बार आप लोग ऐसा मतलब आदेश बनाते हैं जिसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं कि बाद में पेपर से, मतलब बाद में मैं भर लूंगा पेन से। जैसे कि कई बार कोई फाइल जानी होती है तो क्रम संख्या 1 से आगे डैश छोड़ देते कि जब तक प्रिंट आउट निकालूंगा तब लिख दूंगा। या ये आदमी को हाईकोर्ट जाना है, बट उस आदमी का डैश छोड़ दिया तो बाद में भरूँ। ये तब तक तो सही है जब तक आप प्रिंट आउट निकालेंगे, बट जब सभी चीज ये ऑफिस पे ही चले गए बाद में तो नहीं एडिट कर पाओगे। तो हमें शुरुआत में ही भर देना, ये ऑफिस पे काम कर रहा है तो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और अगर आपने ब्लैंक छोड़ रखा है तो ये ऑफिस में ब्लैंक ही रहेगा, तो बाद में आपने क्या भरा वो तो ये ऑफिस वाले को पता नहीं है। तो
फॉर्मेटिंग सही नहीं है, पीडीएफ बनाकर भेज दो। तो पीडीएफ का भी फायदा है। कई बार क्या फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कोई ऐसा कोई लिस्ट लेटर बन गया या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, इतने सारे कॉलम और रो बन रहे हैं कि वो आपको नॉर्मल वर्ड फाइल बनाने में दिक्कत आ रही है। तो कई बार पीडीएफ मतलब फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आपका फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बाकी सब चीज से कि फॉर्मेट नहीं बिगड़ना चाहिए, तो उसमें जो भेजे थे, जैसे कई सारे बड़े बाबू हमें भेजते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो उसमें कई 30-40 कॉलम है और लंबा फाइल है, A3 साइज का पेपर बना रहे हैं, तो उसमें पीडीएफ भेज रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रीन नोट में प्रार्थना पत्र देना लिखा है किंतु रिसिप्ट में ऐड नहीं है, मतलब कोई लेटर का तो मेंशन कर रहे हो आप ग्रीन नोट में, बट फाइल पे नहीं रखा, तो ऐसा नहीं करना। जो भी लेटर मेंशन कर रहे हैं, तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स जो हो रही थी, ये मैंने कुछ ऐड करी। मैक्सिमम आप लोग मतलब सीओ पीसी से तो मुझे डायरेक्ट आता है, तो उनका तो मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग सही कर रहे हैं। बट एज ए सीओ आप लोग को इसलिए बैठा है कि ये आपको भी पता हो कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे मैं ग्रीन नोट में लिख के उनको टोक दे रहा हूँ, आपको भी टोकना चाहिए कि ये गड़बड़ कर रहे हैं भाई, ये सही करके दे, ये सही करके दे। तो टोकने के लिए आपको भी पता होना चाहिए कि इतनी जल्दी जल्दी नहीं होंगे, और कोशिश करनी है कि अगर जो भी डाउट आ रहा है तो जरूर पूछ ले, क्योंकि आप से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने एसएचओ या थाने वाली जो पेशी है उनको आप बताएंगे। समझा नहीं क्या बोल रहे हो? हार्ड कॉपी आई है? नहीं तो तुम्हारे पास स्कैनर नहीं है? क्यों नहीं? बस तुम एक ही रिसिप्ट बनाना चाहते हो, तो क्या वो 22 पन्ने नहीं स्कैन कर सकता? क्यों? ये क्या कहना चाह रहे हैं? उसका नहीं करते वो? नहीं नहीं, नहीं सीआरई वाले आए हैं इधर, उनको ही बुलाना चाहिए था। उनको क्यों बोला? वो तो इम्पोर्टेंट बात है, उनसे पूछ लेते क्या कर रहे हैं। नहीं, आइडियली तो आपको पूरी फाइल आएगी, मैं पता कर लूंगा सीआरई में क्या हो रहा है। बट हाँ, इसमें अगर कोई बहुत ज्यादा बल्कि मटेरियल है, तो अगर कोई बहुत ज्यादा बल्कि मटेरियल मतलब 100 पन्ने की फाइल है, 150 पन्ने की फाइल है, तो उसमें मतलब ई ऑफिस का भी स्टैंडर्ड है कि आप मूल लेटर भेज दो, बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो उसका, वो संबंध। लेकिन वो लेटर तो भेजता होगा ना आपको, पता चला जैसे कोई मैगजीन आ गई, मैगजीन का तो रिसिप्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है, या कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे आपको बोला गया कि ये एक्ट है, एक्ट सपोज 50 पन्ने का है, और एक लेटर से लिख के आया और पता चला कि आपको 50 पन्ने आपको स्कैन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, अच्छा तो उसको डाउनलोड करेंगे, उसको स्कैन करके भेजेंगे आगे। वो मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम्हारे अगर 100 पन्ने हैं तो 100 पन्ने एक साथ आने चाहिए थे, दो अलग क्यों किए? और वो तुम कर भी ले रहे हो। जब तुम कर सकते हो तो सीआरई यूनिट हमारी इसीलिए बनी है, सीआरई को करना है भैया। 2 पेज क्यों मिलते हैं? और जो भी संबंधित
नहीं तो तुम क्यों दो दे रहे हो सीआरयू को? प्रिंट मतलब नहीं, प्रिंट क्यों निकाल रहे थे? अरे तुम्हें पीडीएफ में आएगा तो तुमने प्रिंट क्यों निकाला? नहीं, प्रिंट निकालने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्यों मना करना? अरे जो पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉनिक, उसको डाउनलोड करो, उसका डायराइज करो और भेज दो। साइन क्यों कराए? उसका प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता ही नहीं। अगर वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसको डाउनलोड करो, उसको डायराइज करो और उसको जो भी संबंधित है उसको भेज दो। तो ये तो गड़बड़ हो रहा, ये मतलब एक नई जो फ्लॉ है जो ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उसको हम हार्ड कॉपी बना रहे हैं, फिर उसको स्कैन कर रहे हैं और फिर वापस भेज रहे हैं। तो ये डबल काम नहीं करना। मुझे आज बताना क्या कर रहे हो और क्या है। अच्छा हाँ, कई बार आपको मतलब मुझे प्रॉब्लम आएगी, फिर हम लोगों ने उसको देखा कि क्या दिक्कत आ रही है, आप लोगों को भी आई हुई होगी। कई सारे संलग्नक होंगे तो आप सिर्फ मेल लेटर भेज पाते होंगे और आप सोचोगे अटैचमेंट भी भेज दे। ये समझ पा रहे हो कौन सी प्रॉब्लम बता रहे हो? एक मिनट, तुमने कोई लेटर भेजा, लेटर हो गया। डीएफए में तो एक ही लेटर गया था। अब ये किस चीज का लेटर है देखो, तो कोई जांच का लेटर था, तो डीएफए में तो जो मैंने साइन किया वही जाएगा, बट इस जांच में कोई सीओ की रिपोर्ट भी होगी। मतलब इस लेटर के आप साथ चाहते थे कुछ संलग्न भी जाए, जैसे कि मैंने आपको कोई जांच का लेटर दिया, आप अपने एसएचओ को भेजना चाह रहे हो कि एसएचओ उसको कुछ करके दे या कोई अन्य आदमी करके दे, तो मेरे पास एक तो मेल लेटर वगैरह में हस्ताक्षर है और फिर आप चाह रहे हो कि कुछ संलग्न वो भी चला जाए। तो वो आप जब ड्राफ्ट करते हो, मतलब जब आरिफ ने ड्राफ्ट किया होगा, उसके बाद एक ऑप्शन था यहाँ पे नीचे अटैचमेंट का, आप डीएफए में भी अटैचमेंट कर सकते हो। तो ये जो लेटर आरिफ ने मुझे भेजा है, इसमें 2 अटैचमेंट है यहाँ पे, तो मैं उसको खोल के देख सकता हूँ। डॉक्यूमेंट, ये 2 अटैचमेंट है। एक लेटर तो ये जो हमें श्वेताब ने जांच भेजी है वो है, और दूसरा लेटर है जो मूल लेटर सर का आया था। तो मैंने अपने कवरिंग लेटर लगा के श्वेताब की जांच भी लगाई और सर का भी लेटर लगा दिया उसमें कि ये आपका प्रार्थना पत्र जो आपने मुझे भेजा था संबंधित आवेदिका का, वो भी है। तो मतलब आप डीएफए में भी अटैचमेंट कर सकते हैं, बट वो अटैचमेंट तब होगा जब आप डीएफए ड्राफ्ट कर रहे थे, बाद में ऐड नहीं हो सकता। बाद में सीओ साहब ऐड कर सकते हैं, बट वो तब होगा जब आप अप्रूव करने की स्टेज से पहले, अप्रूव करने की स्टेज से पहले ऐड कर सकते हैं। बट लेकिन सोच रहे होगा कि ये कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, सिर्फ मूल लेटर जाता होगा और पीछे का सारा कहानी गायब रहता है। और कोई बात? तो ठीक है, लगभग ये 1 घंटे का हम लोग का सेशन था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको जो डाउट आ रहे हो और कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग क्लैरिफाई कर सके और सब लोग एक एसओपी जो है उसके अनुसार चले और गलत चीज न सीखे, क्योंकि जो आप अभी सीखोगे वही फिर आगे काम करते रहोगे और अगले वाले को भी वही सिखाओगे। तो गलत सीख जाओगे तो गलत सिखाते जाओगे, फिर बाद में यही बोलोगे कि हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं और ऐसे ही करेंगे। तो वैसा नहीं करना। और ये लर्निंग प्रोसेस है, हम भी करते करते सीख रहे हैं।
आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो वो पूछोगे तो फिर हमें भी पता चलेगा कि ये करना है। जैसे कि आज जो पार्ट वाला जो बात बोला, तो पार्ट वाली भी जरूरत। अच्छा, एक आप लोग, अब आपके पास बहुत सारी फाइलें हो गई होंगी और पूरा इनबॉक्स भरा रहता होगा, फिर क्या करते हो? उसका फाइल का काम भी खत्म हो गया, फाइल का काम भी खत्म हो गया। देखो इसमें ऑप्शन आता है पार्क, कोई भी फाइल के लिए पार्क एक ऑप्शन आता है। पार्क क्या है कि ऐसी कोई फाइल जिसपे आप मतलब काम चलेगा बट अभी लंबे समय तक अभी कोई पत्राचार नहीं होना, तो आप उसे पार्क कर सकते हो और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो अनपार्क हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लो, जैसे पेंशन वाली फाइल है, आपने भेज दिया, उसको पता चला 1 महीने 2 महीने बाद कोई लेटर होगा, ये 4 महीने बाद लेटर होना है, तो फिर आप उसको अनपार्क कर लो, तब काम करो, तो आपका कम से कम इनबॉक्स थोड़ा क्लियर होगा। दूसरा, एक क्लोज वाला ऑप्शन आता है। क्लोज का आपका फाइल का काम खत्म हो गया, जैसे हम लोग नॉर्मली अपनी पेपर फाइल को क्लोज करते थे, वही सेम चीज है, क्लोज फाइल क्लोज हो जाएगी। बट क्लोज आप खुद नहीं कर सकते, आपका एक लेवल जो सीनियर अधिकारी है वो उसको क्लोज, आप उसको अप्रूवल भेजोगे तो वो क्लोज कर पाएगा। तो अब लंबे लगभग हम लोग जनवरी से इसे यूज कर रहे हैं ई ऑफिस को, तो बहुत सारी फाइलों का काम खत्म हो चुका होगा। बड़े बाबू आपके यहाँ होगा, अकाउंट्स में भी होगा, थानों में भी होगा, जैसे कोई जांच हो चुकी है अगर उसमें कुछ होना नहीं है, तो वो जब वो सब वो सारी फाइलें आपके इनबॉक्स में पड़ी हुई है, पड़ी है कि नहीं? तो वो एक तरह से पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी में दिखा है, तो उसको आप लोग क्लोज कर सकते हो, पार्क कर सकते हो, तो आपका इनबॉक्स क्लीन रहेगा। और ये मैं पेंडेंसी देख सकता हूँ, कौन सी फाइल किसके पास कितने दिनों से पड़ी हुई है। अभी तो मैं पीछे नहीं पड़ा हूँ, अगर पढ़ना चाहो तो मैं पढ़ सकता हूँ कि फाइल आपके पास क्यों प्रोसेस नहीं कर रहे। सारा मेरा भी दिखा रहा है। फाइल है वार्षिक निरीक्षण के संबंध में, 1 फरवरी की फाइल है, सेंट टू वीरेंद्र कुमार, ये 128 दिन करंटली ये वीरेंद्र कुमार के पास फाइल है, ये 128 दिन से। ये योगेंद्र गुप्ता, ये 0 दिन हुआ है, और 27 दिन से एक संजीव कुमार के पास है, संजीव। इसमें बहुत सारी फाइल ऐसी होंगी जो काम खत्म हो गया बट क्लोज नहीं है, अगर वो क्लोज कर दोगे तो पेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि मेरे पास 73 दिन से पेंडिंग है, 25 दिन से पेंडिंग है। तो अब क्योंकि आप इस स्टेज पे आ गए, अब आपको यूज करने आ गया, तो अब आप क्लोज और पार्क का भी ऑप्शन यूज करना शुरू करो, है ना। तो फाइल खत्म हो गई तो हम उसे क्लोज करें। क्लोज और पार्क में ये अंतर है, पार्क टेम्परेरी आप पॉज की हो, मतलब आपकी इनबॉक्स में नहीं दिखेगी, बट आप उसे अनपार्क करके वापस जब काम करना चाहो तो कर सकते हो। मतलब कि ऐसी कोई फाइल जो लंबे समय तक उसमें काम नहीं है ना, बट काम चलेगा,
और क्लोज हो गई उसमें सारी, अब उसमें कोई भी पेंडिंग नहीं है फाइल में, सब कुछ क्लोज हो चुका है, तो वो क्लोज है। अच्छा, एक चीज हमने डिस्कस नहीं करी, ग्रीन नोट और येलो नोट। कौन बताएगा ग्रीन नोट और येलो नोट के बारे में? हाँ बताओ। तो ग्रीन नोट में आपको संक्षेप में लिखना है सारी चीजें। ग्रीन नोट में जो भी लिखा है वो डिलीट नहीं हो सकता, वो रहेगा ही रहेगा। येलो नोट क्या है? वो ऐसी कोई डिस्कशन, जैसे कि एक फाइल अभी हम देख रहे थे, अब जैसे एक ये अनिल ने फाइल भेजी है, मैंने उसको ये लिखा है कि डिस्कस एक ही गाड़ी की बार बार वार्षिक मरम्मत कैसे हो रही है, एक भी साइन वेफर डिस्पैच। अब उन्होंने मुझे जवाब दिया है जो हो सकता है लॉजिकल हो या मुझे ना समझ आए, बट अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ ये, इसलिए मैंने अभी नॉर्मली मैंने पूछ लिया कि भाई ये गाड़ी सेम गाड़ी का अभी तो पूछा था आपने, मरम्मत के लिए फिर से कैसे भेजा ये? तो अभी अगर मुझे लगेगा कि मुझे कंफर्म करना है तो मैं इसे कंफर्म करके ग्रीन नोट बना सकता हूँ। ये ऑप्शन कहाँ आता है नोटिंग करने का, ग्रीन नोट येलो नोट? जैसे यहाँ पे ऊपर ही आता है, जब भी आप लिख रहे होंगे तो ऐड ग्रीन नोट, ऐड येलो नोट। येलो नोट हम तब ऐड करेंगे जब हमें टेम्परेरी डिस्कस करना है या कोई डाउट है। जैसे मैं कई बार लिखता हूँ कि ये तुमने जो बना के भेजा इसमें ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है या ये गड़बड़ लग रही है, तो आप उस पर कई बार क्लैरिफाई कर देते हो, तो फिर मैं मतलब ठीक है ओके। और ग्रीन नोट मतलब जो फाइनल चीज है उसमें कोई एडिट नहीं हो सकता, वो आपका रहेगा ही रहेगा। या जैसे पेपर पे समझो तो कई बार आप पर्ची लगा के देते हो ना कि सर इसमें ये बात है, वो पर्ची तो हट सकती है बट नोटिंग कभी नहीं हटेगी। तो आप लोग लगभग जनवरी से इस ई ऑफिस को यूज कर रहे हैं। सी ऑफिस वाले लगभग मुझे लग रहा है 1 डेढ़ महीना तो हो गया होगा उनको भी यूज करते हुए ई ऑफिस। तो आज का डिस्कशन बेसिकली आपका डाउट क्लैरिफिकेशन या रिव्यू सेशन था कि हम लोग डिस्कस कर सके कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो सही लाइन पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये सारा जो रिकॉर्डिंग है हम लोग इसे यूट्यूब पे भी डाल देंगे ताकि बाद में अगर आपको रेफरेंस लेना हो तो उसको कर सकें। इसका कुछ कुछ मटेरियल हमने कन्नौज पुलिस के ई ऑफिस वाले चैनल में भी है, उस पर भी आप लोग देख सकते हैं। आज 2-3 चीजें जो डिस्कस हुई है वो हमारे ई ऑफिस के कर्मियों को बना देंगे। और आप लोगों को भी कभी डाउट हो तो इनको कांटेक्ट कर लिया करो कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना, और आप लोग को बताना। अल्टीमेटली जब हम सारा ई ऑफिस पे आ जाएंगे, मतलब ऑलरेडी है बट देश के सभी जनपद भी ई ऑफिस पे आ गए, मुख्यालय भी अभी ऑफिस से भेजने लगा, तो इसके जो फायदे हैं तो आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं और बेहतर तरीके से मिलेंगे। अब वो कहीं जाना नहीं, अपने कभी भी कहीं से इसको चला सकते, नहीं तो पहले अपने ऑफिस आओ, फाइल खोलो, ढूंढो, फिर काम करो। अभी तो आपके लैपटॉप में अपना डीएससी लगाया या नहीं भी लगाया, अपना डायरेक्ट फाइल बनाया, आप अपने संबंधित को भेजिए तो आपको। तो ठीक है, मुझे आशा है आप सभी लोग इस रिव्यू सेशन के बाद और बेहतर तरीके से काम करेंगे। कोई डाउट हो हमेशा हमारे ई ऑफिस वाले सेल से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और मेरी अपेक्षा आपसे ये है कि जो आपके नीचे जो थाने वाला है उसको आप सिखाओ, क्योंकि वो एकदम फ्रेश, अभी वो सबसे जो लेटेस्ट काम करने वाले थाने वाले हैं। जैसे ये बछाई थाने वाले ने पूरी की पूरी फाइल मुझे भेज दी, तो उसकी गलती नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। जब ट्रेनिंग नहीं है तो क्या गलत क्या क्या सही क्या, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये ट्रेनिंग
मैंने आपको बताया, आपको अपना नीचे बताना, उनका मे भी हम बाद में अभी रिव्यू सेशन रखिए कि वो लोग कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं और ये करना। तो ठीक है, आप ये हाँ नहीं, फाइल को खत्म, ये फाइल रिपोजिटरी है, ये वाला टैब है, ये फाइल जितनी भी क्लोज फाइल्स होंगी वो यहाँ आ जाएंगी, तो आपके इनबॉक्स से तो हट जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि सिस्टम से हट जाएंगे। अगर आपको चाहिए बाद में देखना तो आप हमेशा देख सकते हो फाइल रिपोजिटरी में जाके क्लोज फाइल्स में। और आपको लगता है कि भाई इसको फिर से इसमें कुछ काम होना है तो फिर वापस ये फाइल आ भी सकती है, कोई भी फाइल कभी मिस नहीं होगी। आपका काम खत्म हो गया तो जरूरी नहीं कि आप अपने इनबॉक्स में रखो, वो आपके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये सेशन हम एंड करते हैं यहाँ पे। आप सभी के लिए यहाँ पे लंच की व्यवस्था करी गई है।